एक सिमरी गांव है, इतना भ्रष्ट चरण सीमा पर बा कि अब तक यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक सारी शिकायत हमने कर डाला और जांच भी हुई। एक ही जगह से 8 आरोप लगाए आवास का, और बाकी खरंजा और पंचायत भवन और हैंडपाइप इंटरलॉकिंग सब कागज़ पर फर्जी कर दिया गया। वो समाज कल्याण से लेके ब्लॉक तक पूरा शादी और मृतक वाला एक बार के 2 जगह मुँगा देते हैं, ऐसे ऐसे आधा आधा पैसा पर काम करते हैं। ये दलाली उनका करीब 20 वर्ष से चल रहा है और आज तक सब शिकायत सख्त तो हुआ यहाँ से लेके दिल्ली तक, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनाई नहीं हुआ। हम लोग सोच रहे हैं कि अब मतदान का समय आ गया है, किसको मत दे कि न्याय हो सके, और यही हमारी लोग के गांव का इच्छा है। जो आप आरोप लगा रहे हैं, कोई उसका तथ्य है, कोई प्रमाण है? हाँ हाँ, लिखित प्रमाण है। सब जितना भी है आरोप सब लिखित प्रमाण है, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक का, खरंजा का, आवास का और शादी विवाह का और उनके पंचायत भवन का, और जो खरंजा ले गए हैं जो और इंटरलॉकिंग का। हाँ, और अपने माता को 2009 में निर्धन लवारिस असहाय दिखाकर 11/8 दूर OB4F के तहत दर्ज करा लिए। इतना बड़ा धोखाधड़ी आंखों में धूल झोंक के किया गया है कि आज तक अधिकारी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया गया। इस पर सख्त शिकायत करने में कोई सुनाई नहीं। हाँ हाँ, उसका भी प्रमाण है। जैसे एक प्रमाण बताएं। हाँ, जैसे वो दर्ज है, कंप्यूटर खतौनी में दर्ज है, ग्राम समाज नवीन प्रति खाते 4145 में दर्ज है। ये सब प्रमाण है। नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, केवल आदेश कहते हैं कि हो जाएगा। हाँ, लेकिन होता नहीं है। अब व्यवस्था के लेके यही सोच रहे हैं कि जो किसी तरह से अगर न्याय मिल जाए तो ठीक है। हाँ, तो ज़मीन, आवास और शौचालय और खरंजा, इंटरलॉकिंग और हैंडपैप, पंचायत भवन और तालाब, जो कि सुंदरीकरण करा के काफ़ी पैसा उस पर निकाल लिया गया है, और आज तक वो तालाब वैसे ही है। नहीं, उनसे कैसे संतुष्ट रहेंगे जब एक ही जगह से थोड़ा सा आरोप लगाकर आप दिखा रहे हैं, तो कैसे संतुष्ट रहेंगे? पूरा आरोप उनका दिखाइए, पूरा जांच करिए, तब तो संतुष्ट होंगे। कोई कार्रवाई नहीं, केवल कागज़ पर दिखा दिया गया है और कार्रवाई में कुछ नहीं। पूरा मामला ये है कि 2007-8 में क्लस्टर योजना का प्रस्ताव गया था। 2009-10 और 10-11, 11-12 3 साल क्लस्टर चला था, लेकिन यह कागज़ पर चलाया गया और सारा पैसा जो है कागज़ पर ही पूर्ति कर दिया गया। इसका सबूत हमारे पास है कि जब 2007-8 में क्लस्टर बना तो 2003 का बिल लगाया गया है, जो कि हाई कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसके अलावा कितने बुनकरों को नाम से रेशम वगैरह विभाग से जो है रेशम उठाया जा रहा है, इसका भी प्रमाण हमारे पास है, जो कि 2012-13 से लेकर और 16-17 तक लगभग 4 करोड़ रुपए का रेशम उठाया गया है। जैसे विजय पाल मिर्ज़ापुर और कैलाश जगनंदन रेशम वगैरह उठाया गया है। इन लोगों को जानकारी भी नहीं है। चंद्रशेखर पुत्र खंजाटी, जो कनकसराय ग्राम सभा के रहने वाले हैं, उनके नाम से क्लस्टर में नाम भरा गया है और नाम से उठाया गया है। उनको भी जानकारी नहीं है। वो हमें एफिडेविट भी दिए हैं, हमारा सदस्य है। लेकर के सहायक निदेशक से लेकर के जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं था। कार्यशाला बनवाना था, उनके लिए जय कार्ड वगैरह का व्यवस्था करना था। मतलब जो काम वो कर रहे हैं उनके लिए कुछ रॉ मटेरियल और कुछ औजार की व्यवस्था देना था, लेकिन ये सारा चीज़ जो है कागज़ में पूर्ति कर दिया गया, जो कि किसी को मिला नहीं। हमारा नाम है राजकुमार मौर्य, ग्राम करसड़ा पोस्ट कछमा, जिला मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। और हमारे नाम से रेशम
कोई क्लस्टर वाला अभी जानकारी 2 साल पहले हुई कि क्लस्टर वाला हमारे नाम से रेशम और उलेन उठा रहा है, जो नाम से रेशम या उलेन उठ रहा है। यह सुनकर हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे नाम से पैसा उठ रहा है या उलेन या रेशम उठ रहा है, उसका हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, न हम जान रहे हैं। इसका व्यक्तिगत रूप से माने सरकारी कार्रवाई की जाए और इसका जो है कि निराकरण किया जाए, छानबीन किया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तो हमारे यहाँ कोई निर्णय नहीं लिया गया है किसको वोट दिया जाए। यह है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसको वोट दिया जाए, कौन भ्रष्टाचार खत्म करेगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हमारे समझ में तो आ रहा है कि गरीबों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वो जो है मजदूरी करके जी खा सके। और भ्रष्टाचार मिटा कहाँ है? हथकरघा संबंधित जो है, जो दरी आगरा में पावर लूम से बनाई जाती है, वो अगर मिर्ज़ापुर में व्यवस्था दिया जाए तो मिर्ज़ापुर के बुनकरों का उद्धार होगा। लेकिन वो जो है लेटर लिखते हैं, मान्य नहीं हो रहा है, तो हम लोग कैसे समझे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे? अरे जब यहाँ से हाई कोर्ट तक का पालन नहीं हो रहा है, तब जिससे बढ़ के का भ्रष्टाचार लिया जाएगी। वही तो बात है ना। हाई कोर्ट का मामला ये है साला कि केस हमारा है, कार्रवाई हमारे ऊपर है, मुकदमा होगा हमारे ऊपर, हारेंगे तो हम हारेंगे, जुर्माना भरेंगे तो हम भरेंगे। और क्या है कि मालिक वो ठीक है भैया, ठीक बात। अब तो चुनाव नजदीक कपार पर चल रहा है इसमें। हाँ हाँ, पूरे गांव में केकर चर्चा चल रहा है। अब हाँ हमारे गांव में केहू का चर्चा नहीं चलता है। अब आगामी चुनाव नज़दीक आयो, नहीं 18 तारीख के कन्फर्म हो जाए के दिया के नहीं। हमारे यहाँ तो हम लोग को समझे में नहीं रहे किसको दिया जाए। ऐसा लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे समझ में तो बीजेपी कुछ नहीं काम, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किया है। कैसे माना जाए कि बढ़िया की? नहीं। कारण ये है कि जो हम लोग का बुनकर विभाग का जो काम है, कोई भी पार्टी आए तो ऐसा नहीं किया है कि जो है दोषियों को सजा मिले। दोषी किसी को सजा मिला तो किसको सजा दिया जाएगा? अब सब दोषी सब अधिकारियों से मिले हुए हैं। हाँ। चोर चोर मौसेरे भाई। चर्चा चल रही है, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि सिमरी ग्राम में भ्रष्टाचार और हथकरघा समिति में भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार चाहे जहाँ हो, चाहे जिस प्रकार का हो, इस सरकार में, योगी जी के राज्य में और मोदी जी के राज्य में कोई भी बचने वाला नहीं है। वो ये ना समझे कि नहीं हम अगर पार्टी के हैं तो हमारा भ्रष्टाचार जो है वो छुप जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जो शिकायतें हैं वह ऊपर तक जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई का मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी लोगों को, ग्रामवासियों को, हथकरघा समिति से संबंधित सभी व्यक्तियों को जरूर न्याय मिलेगा। अभी तक सुनवाई नहीं हुई, लोग परेशान हैं, वोट किसको करें, इसका क्या असर पड़ेगा आगामी मतदान दिवस पर? प्रभाव तो पड़ सकता है क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार जो है कहीं ना कहीं चला आ रहा है। पिछले सरकार से जो लगायत है भ्रष्टाचार उसमें हुआ, सब लोग मिल बांट कर खाए हैं आज तक, और वही सिस्टम जो है वो लोग फाने हैं कि यहाँ इस समय इस सरकार में भी ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन ये चलने वाला बहुत दिनों तक नहीं है। और दुर्गेश कुमार द्विवेदी, मैं दुर्गेश कुमार द्विवेदी, प्रखंड अध्यक्ष मझवा विश्व हिंदू परिषद से यह पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी ग्रामवासी हैं वो निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पर कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है।